नीतीश जी वहाँ बहुत ही परेशानी में है और परेशानी उनके चेहरे से झलक जाती है। क्या फालतू बात छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए विपक्षी दलों को एकजुट तो किया। इन सब के बीच बार बार इसकी चर्चा भी हो रही है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। वहीं पटना में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए नीतीश पहुंचे थे। सीएम नीतीश की इस कदम को सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस पर पत्रकारों ने कई सवाल किए। इस सवाल पर कि क्या इस बात में सच्चाई है कि उनका लगाव एनडीए की तरफ जा रहा है, इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि क्या फालतू बात है, इसको क्या चर्चा करना है, छोड़िए। आप जान रहे हैं ना कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कितना हम लगे रहे, कितनी बड़ी उपलब्धि हो रही है। कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या लेना देना है। क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ भी आ रहा है? क्या एनडीए के तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। क्या फालतू बात चर्चा चल रही है। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, आप कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या न देना। नहीं, यह बात कैबिनेट तो हम करते हैं मंगल, लेकिन मेरा सीएम के चेहरे को बाहर जाना था तो हम क्या कि ना तू रहो, तो इसी के सुविधा के लिए हम आज कर दिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार काफी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि बिहार के सीएम के पुराने रिकॉर्ड को देखने से लोगों के मन में शंका होती है कि वे कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि उनकी पार्टी की कोशिश रहेगी कि बिहार में 40 सीटों पर एनडीए कैसे जीत प्राप्त करे, इसको लेकर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। एनडीए में शामिल दल विचार विमर्श कर तय करेगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 40 सीटों पर जीत हासिल कर वे मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। देखिए, श्रद्धांजलि देने हर की अगर बात है तो उसको कोई राजनीति से बहुत जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। श्रद्धांजलि कोई किसी की देता है और बड़े लोग जो भी हुए हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, भले उनके विचारों से हमारी सहमति न भी हो, फिर भी एक सम्मान का भाव, नमन का भाव उनके जाने के बाद होता ही है। तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए, इसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन चर्चा हो रही है कि नीतीश जी फिर एनडीए की तरफ। देखिए, चर्चा इसलिए है ज्यादा क्योंकि नीतीश जी वहाँ बहुत ही परेशानी में है और परेशानी उनके चेहरे से झलक जाती है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जी पहले चुके ऐसी स्थिति को झेलने के आदी नहीं रहे। जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तब नीतीश जी ने कुछ निर्णय लिया है। तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसको देख करके लोगों के मन में यह शंका होती है कि नीतीश जी शायद फिर कोई नया निर्णय लेंगे, लेकिन यह विषय उनका है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। सर, अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, कैबिनेट की बैठक अचानक नहीं होती है। अरे मंगलवार को नहीं होगी, सोमवार की हो रही, इसमें क्या है। सर, मगध में आप हैं, मगध में कितने सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो एनडीए की ओर से 40 जगह चुनाव लड़ना है, आप सब लोगों को मालूम है। उसमें एनडीए के अंतर्गत जितनी पार्टी है, सब पार्टी अपने अपने हिसाब से बात करके तय करेगी कि कहाँ कौन पार्टी लड़े। लेकिन एनडीए को तो 40 में 40 लड़ना है और हमारी पार्टी की कोशिश भी है, हमारा संगठन भी सब जगह मजबूती से खड़ा हो रहा है। और 40 में 40 कैसे एनडीए जीते ताकि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी बैठे, यह हमारा विषय है और इस हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। अपना वजूद पाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल तो कुछ तो सीट की अपेक्षा रखती होगी ना। भैया, कह तो रहे गठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, बाकी पार्टियों की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, लेकिन कहां से कब उम्मीदवारी होगी, कितने सीटों पर उम्मीदवारी होगी, यह विषय जहां का विषय है वो हम तय कर लेंगे, उसके बाद बता पाएंगे ना। जैसे जहानाबाद में अरुण सिंह काफी दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में ये हैं, वैसे में हम ये राष्ट्रीय लोक जनता दल का हम किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं कर। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश आगे क्या करेंगे यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा।